Hello everyone, this is Saloni and today I am going to teach you part 6 of chapter 1 number system class 6th. The topic is estimation. Estimation means होता है किसी भी नंबर को उसके नियरेस्ट 10, 100, 1000 या 10,000 या उससे भी आगे नंबर्स के लिए राउंड ऑफ करना. So before estimation we must know how to round off a number to the nearest 10, 100, 1000 etc. जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए दे रखा है we need the rules given below. मीन्स अगर हमें राउंड ऑफ करना सीखना है तो सबसे पहले हमें उसके रूल्स के बारे में पता होना चाहिए. सबसे पहला है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10. किसी भी नंबर को हम नियरेस्ट 10 कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है सी द वंस डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. इट मीन्स अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है तो उसका पहले वंस प्लेस देखिए, यानी कि द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. नेक्स्ट स्टेप है इफ वंस डिजिट इज लेस देन 5. मीन्स अगर कोई भी नंबर आपको जो दे रखा है उसका वंस डिजिट 5 से कम है, रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट्स एज दे आर. जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल you have given with 14. So 14 को हम जब राउंड ऑफ करेंगे, बिकॉज 14 में जो वंस डिजिट है वो 4 है विच इज लेस देन 5, सो द वंस डिजिट विल बिकम 0 एंड द रिमेनिंग डिजिट विल बी सेम. स्टेप थर्ड इज इफ वंस डिजिट इज 5 or more, increase tens digit by 1 and replace ones digit by 0. इसमें भी देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गिवन विद 19. तो जो अगर आपको 19 दिया होगा तो जो वंस प्लेस है वो 5 से ज़्यादा है, तो ये वाला प्लेस जो है वो तो आपका 0 हो जाएगा, बट जो टेंस प्लेस है उसमें 1 ऐड हो जाएगा. इट मीन्स 1 और 1 2, तो इट विल बिकम 20. वैसे ही नेक्स्ट आपका रूल है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100. ये 10 के अकॉर्डिंग था ऊपर वाला, अब आपको करना है 100 के अकॉर्डिंग. तो स्टेप 1 क्या है, सी द टेंस डिजिट. जैसे 10 वाले के नियरेस्ट में हमने वंस डिजिट देखा था, वैसे ही 100 वाले के उसमें हम टेंस डिजिट को देखेंगे ऑफ द गिवन नंबर. इसमें भी रूल वही है, इफ टेंस डिजिट इज लेस देन 5 रिप्लेस ईच one of tens and ones digit by 0 and keep the other digit as they are. सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर 109 दे रखा है, तो इसका टेंस डिजिट हम देखेंगे तो कितना है, 0 है विच इज़ लेस देन 5. तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस दोनों डिजिट को हम 0 0 बना देंगे और आगे वाले डिजिट रिमेन सेम रहेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 100. ऐसे स्टेप नंबर थर्ड है इफ दिस डिजिट इज 5 और मोर, इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस ईच डिजिट ऑन इट्स राइट बाय 0. जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 151 गिवन है, तो अगर इसमें मैं देख रही हूँ टेंस प्लेस जो है वो 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 5 है, तो इसको और इसको यानी कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस को हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे और 100 प्लेस में 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 200. नेक्स्ट है आपका राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000. अब देखिए 10 के लिए जब हमने नियरेस्ट 10 देखा था तो हमने वंस प्लेस देखा था, 100 के नियरेस्ट जब हमने राउंड ऑफ किया था तो हमने टेंस प्लेस देखा था, तो 1000 के लिए जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमें कौन सा प्लेस देखना होगा, 100 का. तो सी द 100 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर. स्टेप 2 हो जाएगा आपका इफ 100 डिजिट इज लेस देन 5 रिप्लेस ईच one of 100 tens and ones digit by 0 and keep the other digit as they are. For example आप यहाँ पे ले लीजिए 1045, इसका 100 प्लेस देखना है which is less than 5. so ones tens 100 इन तीनों को हम 0 0 में कन्वर्ट कर देंगे और उससे आगे वाले जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबको हम सेम रखेंगे. से आपका स्टेप नंबर थर्ड देखिए इफ 100 डिजिट इज 5 और मोर
increase 1000 digit by 1 and replace each digit on its right by 0। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं 2599। इसमें देखिए आपको 100 प्लेस पे 5 दिख रहा है, तो इस 5 की वजह से हम इसको 1 इंक्रीज कर देंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा 3 और बाकी 1s 10s 100 डिजिट वाले नंबर्स हमारे 0 बन जाएंगे। तो इन्हीं तीनों रूल्स पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट रूल पे बेस्ड, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। 36 है, 36 का वंस प्लेस हम देखेंगे विच इज मोर देन 5, तो इट विल बिकम 40। 173 में हम वंस डिजिट देखेंगे विच इज लेस देन 5, सो इट विल बिकम वंस प्लेस आपका 0 बन जाएगा और अदर जो होंगे वो सेम रहेंगे। इसमें वंस डिजिट देखेंगे तो इसमें 9 है विच इज मोर देन 5, सो इट बिकम 0 एंड इससे नेक्स्ट वाला नंबर जो होगा वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। वैसे ही डी वाले में देखिए 8 है, 8 को हम 0 बना देंगे और 8 की वजह से ये 7 जो है एक इंक्रीज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8, बाकी जो हमारे डिजिट हैं वो सेम रहेंगे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट 100, तो इसमें हम देखेंगे 100 वाले प्लेस, सॉरी 100 के लिए टेंस वाले प्लेस को। तो टेंस वाले प्लेस में देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है, तो 1 इज लेस देन 5, सो इट विल बिकम 008। वंस एंड टेंस प्लेस 0 बन जाएंगे और बाकी जो डिजिट बचेंगे वो सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इन 1254 5 is at tens place which is equals to 5 or more than 5, so it will become वंस एंड टेंस प्लेस आपके 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस 5 की वजह से ये 2 जो है वो 1 में इंक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स ये 3 बन जाएगा और बाकी सेम रहेंगे। वैसे यहाँ पे आपका 2 दे रखा है, तो इस 2 की वजह से आगे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो 4 3 1 और टेंस और वंस प्लेस आपके 0 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 98,165, तो वंस और टेंस प्लेस की जगह पर तो 0 0 आ जाएगा, इस 6 की वजह से यहाँ पे 1 इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, बाकी हमारे डिजिट सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। 1000 के लिए करना है तो आपको 100 का प्लेस देखना होगा, सी all the 100 place, so it is more than 5, so all these 3 numbers will convert into 0 0 and here next digit is not given, so here 0, so 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000। in the next number at 100 place 8 is given which is more than 5, so all these 3 number will become 0 and 4 will be 5। in next all these 3 digit will become 0, 6 convert into 7 and 1 will be the same digit। in D part, due to 3 all these 3 digit will be changed into 0 and other 2 digit will remain same। in question number 4, round each of the following numbers to the nearest 10,000। when we have to convert or round off any number to the nearest 10,000, then we have to see the digit at 1000 place। so here in first question 7 is given, so 7 is more than 5, so it will become 1 2 3 4, last 4 digit will become 0 0 and 1 will convert into 2, so it will become 20,000। in the next number, due to 6 all these 4 digit will become 0 and this will become 3 because 1 will be add in 2। in next at 1000 place 4 is given, so 4 is less than 5, so there will no any change, but 1 2 3 4 these 4 digit will become
0 and 3 will remain same. In next part, which is D, 2,72,685. So due to 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 digit will become 0 and other digit will be remain same. Next question is estimate each sum to the nearest 10. जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनको हमें पहले राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, उसके बाद हमें उनको ऐड कर देना है. तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दे रखा है 57 and 34. तो 57 estimated to the nearest 10 is 60 because 7 is more than 5 and 34 estimated to the nearest 10 is 30. So the addition of 60 and 30 will become 90. So required estimation is 90. And in the next question, 43 estimated to the nearest 10 equals to 40 and 78 estimated to the nearest 10 equals to 80. तो आपका रिक्वायर्ड एस्टिमेशन हो जाएगा equals to 0, 8 और 4, 12, 120. In 7th question, 14 estimated to the nearest 10 equals to 10 and 69 estimated to the nearest 10 equals to 70. So required estimation क्या हो जाएगा आपका equals to 0, 7 और 1, 8, 80. So question number 8, 9, 10 and 11. 12, 13. Up to 13 question you have to do in homework. But let me tell you question number 13. So 538 estimated to the nearest 10. nearest 10 करना है इसे, ये हो जाएगा आपका 540 and 276 estimated to the nearest 10 280. So required estimation इक्वल्स टू दोनों को ऐड कर देंगे 0, 12, 1 कैरी गया 7 और 1 8, 820. 538 nearest 10 it will become 540 and 276 its nearest 10 will become 280 and both will be added is equals to 820, which is the required estimation sum. Now in question number 14 estimate each sum to the nearest 100. Question number 6 to 13, all the questions we have to round off all the digits according to tens, but in question number 14 we have to estimate the sum to the nearest 100. So 236 estimated to the nearest 100. आपको इसमें टेंस डिजिट देखना है. So it is 3, so there will be no changes. It will become 200 and 689
estimated to the nearest 100, it will become 700 because at 10th place 8 is, because 8 is greater than 5, so it will become 700. Now required estimation equals to 0, 0, 2 and 7, 9, which is equals to 900. So you all have to try question number 15, 16, 17, 18, 19. Now come to the next question. Estimate each sum to the nearest 1000. Nearest 1000 के लिए हमें आपको दिखना, we have to observe the digit at 100 place. So 32,836 estimated to the nearest 1000. At 100 place it is 8, so all the 3 digit up to 100 place will become 0, and next digit which is 2 will become 3, and other will be same. In 16,466 estimated to the nearest 1000. To the nearest 1000 will become 16,000, because at 100 place there is 4 and there is any digit which is less than 5. All the ones, tens, 100 place digit become 0, and next all the digits will be same. So estimated required estimation इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर दीजिए 0, 0, 0, 9 एंड 4, विच इज इक्वल्स टू 49,000. सो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे रखा है. सो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप अच्छे से देखिएगा और इसे अपने आप से सॉल्व कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 22 आपका वर्ड प्रॉब्लम है. सो इसके लिए आपको बुक देखनी पड़ेगी. Question number 22 is, there are 54 balls in box A and 79 balls in box B. Estimate the total number of balls in both the boxes taken together. तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन देख लेते हैं. So the solution is, number of balls in box A equals to 54 and number of balls in box B equals to 79. So टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे आपके 9 and 4 13, 1 कैरी गया, 7 5 12 and 1 13, 133. So estimated total balls will be 130. Now the next question is, estimate each difference to the nearest tens. अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे वो एडिशन वाले थे, ये क्वेश्चन है आपके सब्ट्रैक्शन वाले. तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले 53 estimated to the nearest 10 equals to 50. 18 estimated to the nearest 10 equals to 20. और इनका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे हम. तो estimated difference will become 30. ओके. सो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24, 25 का लेने हैं, और 26 वाला क्वेश्चन जो है वो आपको नियरेस्ट 100 है. सो इनका आपको 10th प्लेस देखना पड़ेगा. वैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 है. और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 नियरेस्ट 1000 है. इट मीन्स आपको इसका 100 प्लेस देखना होगा.
और एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें भी आपको 100 के प्लेस को ही देखना होगा। इनके अकॉर्डिंग इनको आप राउंड ऑफ करके माइनस कर दीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो कब कब आ रही है, कितनी देर में आ रही है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो डू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन सेक्शन बॉक्स, comment section, or you can send any message on my personal number. Okay, so do your work. Thank you and have a nice day. Keep yourself clean and safe.